अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त नौरीन। आप कैसे हैं? हरे से होंगे, ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी दोस्त नौरीन। आप कैसे हैं? और इस वक्त जैसे मैंने पहले लाइव में आपको बताया कि क्योंकि मेरे घर में सीवर का सिस्टम खराब है, इसलिए हालिया दिनों में मैंने छुट्टी ली है और एक हॉलिडे ली है। और इस वक्त मैं एक बेजिंग में एक 5 स्टार होटल में अपने कैसे कहते हैं अपने छुट्टियों गुजार रही हूँ। और क्योंकि पहले मैंने आपको इस 5 स्टार होटल के जो लॉबीज और साथ साथ जस्ट एंटरटेनमेंट सहूलियात आपको दिखाया है। और मैं सोच रही हूँ कि आपको आज यानी रूम टूर करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि इस 5 स्टार होटल में रूम कैसा है। और आपको दिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग। ओके, ये मेरा रूम है। ओके, अंदर जाए। ये मेरा रूम है। ओके, मेरे लेफ्ट साइड है ये बाथरूम है। इसी तरह का एक बहुत खुला और बहुत खुला बाथरूम है। और ये एक टब है, यहाँ बस के लिए एक टब है, बहुत साफ वाला है। और ये सिंक है साफ करने के लिए। और इसी तरह के एक शावर का जो कमरा है इधर। और अंदर जाए और इसी साइड पे बहुत से मैं आपको दिखाऊंगी कि अलमारियां हैं, बहुत से अलमारियां हैं। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? ये मेरा कमरा है, मेरा होटल का कमरा है। और ये एक छोटा सा यानी क्या है, चाय बनाने का जो एक जगह है। और ये चाय है, चाइनीज चाय है, 2 किस्म के हैं। और फिर भी कॉफी भी मौजूद है, हम खुद बना सकते हैं। और पानी 2 मिनरल वाटर्स है। और अंदर आते ही एक छोटा सा सोफा है और एक टीवी है। और चाय तो चाइना में भी लाजमी में है हमारी जिंदगी में, लेकिन हम ज्यादा ग्रीन टी पीते हैं। और मिल्क टी में मुझे खुद बहुत पसंद है, लेकिन आमतौर पर हमारी जिंदगी में इसी तरह के जो चाय पीते हैं। एक छोटा सा टीपॉट, बहुत छोटा सा। और फिर भी इसी तरह के जो ग्लास में हम पीते हैं, इसी तरह के जो टीपॉट में हम चाय तैयार करते हैं। और इसी तरह के कप के जरिए हम पीते हैं, जैसे पाकिस्तान में खावा यानी पेशावर में जो लोग हैं हमारे पठान भाई जो पीते हैं, इसी तरह के जो चाय हम अक्सर पीते हैं। और हालिया दिनों में क्योंकि कैसे कहते हैं कि चाइना में मिड ऑटम डे यानी मून केक फेस्टिवल आने वाले हैं, इसलिए होटल में इसी तरह के एक जो प्रमोशन के लिए एक मेन्यू है, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो मून केक भी ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ। और साथ साथ भी मून केक फराहम किए जाते हैं। तो है और ये है, इसमें पहले फल है मैंने खाया है, अब खाली है। और फिर भी इसमें सोफा है, ये एक टेबल है यहाँ। तो अगर मैं छुट्टी पे हूँ लेकिन कभी कभार काम करना है, इसलिए मैं यहाँ काम करती हूँ। और साथ साथ लैपटॉप। और ये बहुत आरामदायक है कि जो ये यहाँ काम करने के लिए। और लाइट भी मौजूद है, रात को रोशनी ठीक है। और इसी तरह एक और छोटा सा सोफा है, यहाँ आराम करने के लिए आराम कर सकते हैं। और ये एक 1 बेडरूम है। और मैं और मेरी माँ यहाँ ठहर रही हैं। और ये एक
हेयर ड्रायर है मेरा खुद मेरा हेयर ड्रायर है क्योंकि हेयर ड्रायर के हवाले से मेरा अपना रिक्वायरमेंट है इसलिए मैं खुद घर से मैंने खुद लिया है और साथ साथ iPad लाजमी है कि टीवी देखने और यानी टीवी देखने और कुछ वीडियो देखने के लिए और बाहर व्यूज भी बहुत अच्छा है। देखें ये एक बहुत बड़ा कमरा है देखें और फिर खुली खिड़की है और खिड़की से बाहर का जो व्यूज मुनाजिर बहुत खूबसूरत है। सब्जा जो नजर आ रहा है और दूर दूर से वो तो पहाड़ी इलाके हैं क्योंकि हालिया दिनों में चाइना में बारिश होती रहती है इसलिए जो खिड़की है थोड़ा सा गंदी है। ओके ये मेरा कमरा है। जैसे मैंने आपको बताया है कि क्योंकि घर में जो सीवर का सिस्टम खराब है इसलिए आज तो मैं यहाँ ठहर रही हूँ और छुट्टी ले रही हूँ। पहले क्योंकि ओके वेलकम टू जीना। यस जीना में भी कई सालों से पहले गई और बहुत खूबसूरत शहर है और मेरी याद में और वहाँ खाने बहुत अच्छे हैं और साथ साथ थाईशान हम भी थाईशान हमने भी थाईशान क्लाइम किए हैं। बहुत खूबसूरत व्यूज भी हैं और इस वक्त में शीशान के करीब बेइजिंग के शीशान के करीब एक होटल में ठहर रही हूँ क्योंकि पहले सीवर का मसले की वजह से तो मेरा मूड बहुत खराब था लेकिन फिर भी यहाँ मैंने एक सही फैसला किया कि एक अच्छा होटल इंतखाब किया और फिर भी यहाँ कुछ दिनों तक छुट्टियां ले रही हूँ। इसी से तो इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ और मेरा मूड ठीक हो गया है। और कीमत के बारे में क्योंकि पहले शायद हमारे नाज़रीन ने कहा कि ओके अच्छा होटल है लेकिन बहुत महंगा है जी। इसका एक बार मैं यहाँ कुछ वजाहत करती हूँ कि इसका जो इसकी फीस है हर दिन के लिए 800 चीनी युआन है यानी तकरीबन 20,000 पाकिस्तानी रुपए है। ये मेरे लिए भी महंगा है क्योंकि ये मैंने रोजमर्रा यानी हर रोज इस तरह के जो के होटल में ठहरना मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकती लेकिन चूंकि हॉलिडेज में खास तौर पे वालिदा के साथ हूँ इसलिए एक अच्छा होटल मैंने इंतखाब किया है। यानी हॉलिडे के लिए ये एक गिफ्ट है एक तोहफा है और पहले मैंने कहा लाइव में मैंने कहा कि ये एक मुनासिब कीमत है क्योंकि ये किसके मुकाबले में ये आम 5 स्टार होटल के मुकाबले में यानी क्योंकि आम न सिर्फ चीन में मेरा है बल्कि दुनिया में जो बड़े बड़े शहर में 5 स्टार होटल की कीमत तकरीबन कम अज कम 200 अमेरिकी डॉलर यानी तकरीबन 50,000 पाकिस्तानी रुपए है। लेकिन ये होटल है ये 5 स्टार वाला है लेकिन उसकी कीमत सिर्फ 20,000 पाकिस्तानी रुपए है। इसलिए मेरे ख्याल में इसका यानी दूसरे 5 स्टार होटल के मुकाबले में उसकी कीमत मुनासिब है। इसलिए मैंने ऐसा कहा कि ओके मुनासिब कीमत में यानी दूसरे 5 स्टार के मुकाबले में यानी इवन इन पाकिस्तान इस्लामाबाद में लाहौर में कराची में तकरीबन 5 स्टार होटल की कीमत 200 अमेरिकी डॉलर के करीब है लेकिन यहाँ तकरीबन हाफ प्राइस है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि इन्हें कम कीमत में एक अच्छी क्वालिटी वाला होटल मुझे मिला है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और बहुत खुश हूँ। तो और साथ तो अब जरूर ये गलत फहम न करेंगे कि ओके बेइजिंग में होटल की कीमत इतनी महंगी है क्योंकि ये एक 5 स्टार होटल है। ये यानी सिर्फ हॉलिडे के लिए है मेरे लिए सिर्फ हॉलिडे के लिए जो रोजमर्रा जिंदगी में अगर हम किसी जगह जाएंगे यानी बिजनेस ट्रिप जाएंगे हम इसी तरह के होटल में नहीं ठहरेंगे। हम आम यानी मियार के जो होटल में ठहरेंगे
अगर सहूलियात ठीक भी अच्छी हैं लेकिन फिर भी इन्हें आला मियार के जो होटल में नहीं ठहरेंगे। और बीजिंग में जो आम यानी आम होटल की कीमत है तकरीबन 300 元 400 元, यानी तकरीबन इसके जो हाफ प्राइस है और सहूलियात भी अच्छी है। इसलिए आप बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड न करें। यानी बीजिंग में जो चीजें बहुत महंगी हैं यानी चाइना में चीजें बहुत महंगी हैं, इसी तरह की बात नहीं है कि बीजिंग में जो मेरे जो अपने तजुर्बे के मुताबिक बीजिंग की जो चीजों की कीमत तकरीबन इस्लामाबाद के बराबर है। ओके, मैं भी बहुत खुश हूँ उर्दू बोलने में और खास तौर पे आप लोगों से लाइव के जरिए बातचीत करने की वजह से मैं भी बहुत खुश हूँ और आप लोगों से मिलने और मुलाकात करने और बातचीत करने में की वजह से तो मैं भी बहुत खुश हूँ जी। आज तो लाइव टूर इतना ही है, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो जरूर शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे पाकिस्तानी भाई बहन चाइना की जिंदगी है, चाइनीज लड़कियों की जिंदगी, आम जिंदगी को जान सकेंगे। तो अगर और उम्मीद है कि आपका जो आज का डे है भी बहुत खुश रहेगा और have a nice day 那你可以在这里见，拜拜，拜拜。